मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही, अबिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पदो, होई न दिल अनुराग। अर्थात बिना सत्संग के अंधकार का नाश करने वाली भगवान की रहस्यमयी कथाएं सुनने को नहीं मिलती और उनके सुने बिना मोह दूर नहीं होता और मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। दूसरे पॉइंट में यह भी बताया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहो, अलोकन वेदन ज्ञान उपाहु। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं होता और बिना आत्मा में ज्ञान हुए, बिना विवेकता प्राप्त किए हुए क्या होगा? ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा। अर्थात ज्ञान योग परम आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। और शुद्ध चित्त जब आत्मा नहीं रहेगा, बिना सत्संग का शुद्ध चित्त आत्मा नहीं होगा, और जब शुद्ध चित्त आत्मा रहेगा तो शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, और शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो अलौकिक अर्थात ईश्वर प्राप्ति करने की आपकी जो है बुद्धि ही नहीं होगा। उधर बुद्धि जाएगा नहीं, वो तो बुद्धि दूसरे रास्ते में चला जाएगा विषय के तरफ, जो कि महादलदल में जीवात्मा को फंस कर करके 84 लाख योनि में भटकते रहेगा और नाना प्रकार का सुख दुख, शोक संताप, रोग सब घेरते रहेगा। मोहग्रस्त होकर करके विषय में पढ़ करके ये जीवात्मा सड़ते रहेगी और वेदना सहते रहेगा। अतः अब जो है शुद्धचित आत्मा के लिए अहंकार और मन पर नियंत्रण करना परम आवश्यक है। इसके लिए संत महात्मा लोग प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को अनादिकाल से कहते आ रहे हैं कि जीवात्मा के कल्याण करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अतः संत महात्मा का स्तुति करना अति अनिवार्य है। कहा कि हम लोगों के साधारण जन पर बड़ी उनकी कृपा रही है, इसलिए संत का स्तुति करें। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए, मोरी मति अति निचय नाड़ी। दुख भंजन भव हंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि,
सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संत धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी। धन है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब यति उपकारी। दर सुंदर सुरस पचरवी, जग जीवन पलटुए हारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी आरुजे भये हैं, होंगे सब चरण सिरधारी। भजत में ही धन्य धन्य कही, कहीं संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गुरु महाराज की जय। मैं एक लघु कथा के माध्यम से आपको यह संदेश देना चाहता हूँ कि पहले अहंकार और मन अपने नियंत्रण में कर लें। अहंकार का तो परित्याग यथाशीघ्र ही कर दें। अहंकार बड़ा दुर्गुण है। आपको विषय की ओर धकेलने के लिए अहंकार बहुत बड़ा दुर्गुण है। बहुत सद्गुण आपने जमा कर लिया और अहंकार का एक भी अंश रह जाए, जैसे बहुत बड़ी नाव तैयार कर लिए और एक भी छिद्र रह जाए, उन नाव डुबा देगा। उसी प्रकार अहंकार यदि है, चित्त और बुद्धि बहुत बुद्धिमान है, बड़ी बलवान है, बड़ा गुणवान है, लेकिन अहंकार अगर यदि है आपको, तो वह सभी सद्गुण को आपको नष्ट कर देगा। इसलिए अहंकार का परित्याग कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको लघु कथा के माध्यम से संदेश दे रहा हूं। सम्राट अशोक अपने मंत्री के साथ में कहीं जा रहे थे राज के काज में। सम्राट अशोक ने देखा कि एक भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक, हाथ में एक कटोरा लेकर के, शरीर में धीवर लगा करके जो है वो आ रहे थे उधर से। सम्राट अशोक ने बड़ी विनम्र और बड़ी शिष्ट भाव से उनके बौद्ध भिक्षुक के चरणों में सिर नवा करके साष्टांग प्रणाम किए और कुछ देने का इच्छा किए, लेकिन भिक्षुक ने नहीं लिया, उसको आशीर्वाद दिया, चले गए। तो यह जो साष्टांग प्रणाम किए, चरण छू करके, चरण को सिर में, कपाड़ में घस करके, सिर में घस करके, तो उनके साथ में जो प्रधानमंत्री थे उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। कितना बड़ा सम्राट होकर करके उस भिखारी के चरणों में अपना माथा रगड़ेंगे, सिर रगड़ेंगे। तो वह जो है उनके अच्छा नहीं लगा, उनके मन को। वह अंतिम जो है कुछ देर के बाद कहिए देते हैं कि महाराज एक ठो बात बोले। कि हाँ हाँ बोलो। क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगा, आप जो है वो भिखारी बुद्ध भिक्षु के चरणों में आप अपना माथा
जो रगड़े हमको अच्छा नहीं लगा, यह उचित नहीं है, शोभा नहीं दिया आपको। का ठीक है, इसका जवाब देंगे। 2-4 दिन के बाद जो है मंत्री जी को 1 बोरा मुंडा दिया और कहा कि जो है बाजार में जाकर बेच लाइए। वो बेचने गया, खस्सी का मुंडा था, बकरी का मुंडा था, भेड़ का मुंडा था। और सभी जीव जंतु का, बछा बाछी का मुंडा था। जाकर बाजार में गया तो सब बिक गया। और आदमी का भी मुंडा था, आदमी का मुंडा नहीं बिका, लेकर के आ गए। कहा कि महाराज सबका तो जो है कुछ न कुछ दाम में तो बिकिए गया, बछा बाछी, बकरी, खस्सी, भेड़, ये सब का तो मुंडा बिकिए गया, लेकिन ये मुंडा नहीं बिका आदमी का। क्योंकि अच्छा फ्री में दे करके आओ। वो गया, कोई फ्री में भी नहीं रख करके, कोई फ्री में नहीं लिया। क्योंकि जब हमारा मुंडा मर जाएंगे तो हमारा मुंडा का क्या वैल्यू रहेगा? तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे भी तो आदमी का था, कहाँ नहीं बिका और न फ्री में कोई लिया। तो करके जब यही बात उन्होंने कहा मंत्री समझाते हुए कि जब मनुष्य का मुंडा का कोई महत्व ही नहीं है खोपड़ी का, तो फिर इसमें इतना अहंकार रखने की क्या जरूरत है निरर्थक में। और यह शीश उनके चरण में रखे, उनके आशीर्वाद तो प्राप्त किए, जीते जी, कुछ तो धर्म हुआ। इसलिए उनके चरणों में हम सिर नवाएं। अहंकार का भाव परित्याग कर देना चाहिए। मंत्री जी ने समझ लिया, कहा ठीक है महाराज, सही कहा आपने, यह अहंकार के कारण से ही हमने ऐसा आपको कहा था, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो अहंकार करेंगे, अर्थात कहने का संक्षिप्त में है कि विषय के अंतर्गत में जो भी आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो वह कुबुद्धि भी होते चला जाएगा, का बीच से संलिप्त न हो जाएगा। अनासक्त भाव से चित्त और बुद्धि से कार्य करें तो चित्त और बुद्धि बता रहा है कि शुद्ध चित्त आत्मा में शुद्ध चीज प्राप्ति करने के बारे में। शुद्ध क्या है, वास्तविक सत्य क्या है? तो गुरु महाराज रामायण में तुलसीदास जी ने भी वर्णन किए थे। महान संत तुलसी कहें विचार के और चारे वस्तु है सार, सत्य वचन स्वाधीनता हरि सुमरन उपकार, बाकी बात सब है बेकार। भगवान महादेव जी ने, शंकर भगवान ने भी प्रश्न का जवाब दिए थे माता उमा को, कहो उमा मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत है सपना। हे उमा, भगवान शंकर जी ने कहा, हे उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हरि का सत्य, हरि सत्य और हरि का भजन जगत है सपना। सत्य और हरि का भजन ही दो ही यहाँ जो है पवित्र कार्य है। अब बाकी बात जो है सभी जो है सब माया है, सब नाश निश्चित है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। सत्य हरि भजन जगत है सब, ये सपने के भांति है। जगत क्या है? सपने के भांति है। जैसे सपना में बड़ा बड़ा ख्वाब देख लेता है बल्ला, बहुत सब सारे चीज़ देख लेता है, जैसे नींद टूटता है तो कुछ नहीं, उसी प्रकार यह है। श्वास जब रुक जाएगा तो सभी खेले खत्म हो जाएगा आपका। ये श्वास जब तक चल रहा है तब तक आया आपका जो है ना विषय का डोर इसी से बना हुआ है। और श्वास रहते हुए पर भी जो है आप इसका अगर त्याग कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में अगर यदि पूरा बल बुद्धि ज्ञान समय खर्च कर दें तब क्या होगा? अरे अलौकिक आनंद, आनंद तो ऐसे होगा जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए और पूछा जाए तो बेचारा घुमा करके उछल पड़ेगा खुशी के मारे। उसी प्रकार हमारे संत महात्मा लोग अनादि काल से करे रहे, तू ये कंकड़ पत्थर जमा करने के फिर में अपने कीमती आयु काहे लगा। तो जैसे आप बच्चे को देख कर करके कहते हैं कि बैलून फोकला मूर्ति लेने में तो तू अपना समय बर्बाद करते हो, ये तो क्षण भर के लिए जो है ना यह जो है ना 150% नष्ट हो जाएगा, ये तो मूर्ति टूट फट जाएगा। उसी प्रकार तो संत महात्मा हम लोगों को देख करके हंसते हैं कि तुम जो है
कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी को संचित करने में उसी में सुख खोज रहे हो। रे मूर्ख, ये क्षणभंगुर है जो कि दुखदायिनी होगा अनंतः। तू परमानंद की खोज करने के बारे में प्रयत्न करो। उसके लिए सत्संग में भक्ति, सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए समय बहुत कीमती है, आयु बहुत कम है। आयु क्षण क्षण में जो है छिन्न होते चले जा रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महेश प्रमंदास जी ने कहा है कि क्षण क्षण पल पल समय सिरा होवई, क्षण क्षण पल पल समय सिरा होवई। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंत न आवई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावई। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी। नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। यही विधि ध्यान धरी, दिव्य दृष्टि करी करी। राम नाम सारे धुन गुरु पर खावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनुपमहि। यही विधि गुरु भज मोक्ष पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु महाराज की जय। अरे बहुत कम समय बच रहा है, क्षण क्षण में समय नष्ट होते चले जा रहा है, श्वास खर्च होते जा रहा है। अलौकिक चीज प्राप्त कर लो। ये जो ये आंख से जो तू सब चीज जो देख रहा है, सभी जो नासवान खुदे है आंख, तो इससे तो नासेबान चीज न दिखाई पड़ेगा। अविनाशी अविनाशी जीवात्मा को तो देख सकता है, शब्द को देख रहा है, दर्द देखता है, विद्युत की प्रवाह देख रहा है, हवा देखता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा को उसको सही दिशा दो। सही दिशा यही है कि सदगुरु के शरण में जाएं और उन्होंने युक्ति बताएंगे, युक्ति से करें भक्ति, भक्ति से तब यह जीवात्मा परम आत्मा में संलग्न हो जाएंगे, सभी दुखों से निवृत्ति मिल जाएगा। यही हम लोगों का सर्वोत्कृष्ट कार्य है। संत महात्मा लोग अनादिकाल से यही प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। सदगुरु महाराज की जय। अब आरती किया जाए। अतः मनुष्य के खोपड़ी का कोई गिनती नहीं है। कबीरदास जी ने बताया है कि लकड़ी जल कोयला भया, कोयला जल कर भया राख। अब मैं पापिन ऐसे जरी, न कोयला भया न राख। कुछ नहीं। मनुष्य लकड़ी जोड़ कर तो कोयला बनता है, उससे बनकर राख बनता है जो मिट्टी से, लेकिन यह शरीर जल कर करके मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर जल के कुछ नहीं बनता है। तो अभी भी कोई काम में नहीं आ रहा है और तभी भी काम में, मरने के बाद भी काम में नहीं आएगा। अरे पर ब्रह्म की प्राप्ति करा लो, यह तन से
यही तो साधन है मोक्ष का, फिर समय नहीं मिलेगा। बहुत कीमती समय को तुमने गफलत में विषय की आसक्ति के कारण से तुम छिन्न करते चले जा रहे हो। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु आरती अब किया जाए। और तीतन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतया व्यास सरल तर करि करि सार शब्द ग्रही लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए, भवखंडन यारति यह निर्मल करि में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय।